प्यारे बच्चों, पुनः स्वागत है आप सभी का DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आज आपके लिए कक्षा 10 है जो उसका अध्याय 6 त्रिभुज का भाग 2 लेके आया हूँ। पिछले भाग में मैंने आप लोगों को पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिए थे और प्रश्न नंबर 6 तक के आंसर दे दिए थे। अब हम आज प्रारंभ करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 से आगे के प्रश्न। बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऊपर नीचे भी मिल जाएगा आपको। मैंने यहाँ पे कार्ड भी लगा रखा है, ऊपर आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप चाहें तो उसको देख लें। बच्चों, एक बात और, आपके एग्ज़ाम होने हैं, बोर्ड एग्ज़ाम आपके फरवरी में प्रारंभ है, आपको मालूम है, जैसे कि लगभग 17-18 तारीख से। तो आप लोगों को इसके लिए प्रिपेयर करना है। मैं यहाँ आपके साथ थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों को ये प्रश्न उत्तर समझा रहा हूँ। आप बहुत अच्छे से कॉपी पेन लेकर के बैठें, जैसा मैं बताता जाऊँ वीडियो को रोक करके समझते जाएं और इसको नोट करते चलें, क्योंकि अब आपके पास रिवीजन का समय नहीं है। तो आप मेरे साथ अपनी तैयारी कर लें। और अगर यह वीडियो में आपको कुछ भी कहना हो कि आपको कुछ और सीखना समझना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आप क्या चाहते हैं और आपकी क्या डिमांड है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का जो वीडियो है। देखें प्रश्न क्रमांक 7वां दिया है। प्रश्न 7वां बच्चों, 7वें प्रश्न में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक आकृति दे दी गई है, इसमें जो DE है वो है समांतर BC के। अब हमें EC की वैल्यू ज्ञात करनी है। चित्र आपके सामने पूरा लिखा हुआ है, ये चित्र आप देख सकते हैं, ये पूरा दिया हुआ है चित्र। इसमें चित्र में मान भी लिखा हुआ है, कितनी वैल्यू है इसकी। AD जो है, AD का मान है 1.5 सेंटीमीटर, AB का मान है 1 सेंटीमीटर, DB का मान है 3 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों? ये वाली भुजा EC ज्ञात करनी है। चलिए शुरू करते हैं। देखें, ये दिया हुआ है, दी गई आकृति में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले हम लिखते हैं जो कंडीशन थी, DE समांतर है BC, ठीक है। अब इसमें मान थे वो लिख दिए। ये लिखा है जो मान आपका यहाँ पे, AD बराबर कितना था? 1.5 सेंटीमीटर, वो लिख दिए। AE बराबर 1 सेंटीमीटर, वो लिख दिए। DB बराबर 3 सेंटीमीटर। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि रेखागणित के प्रश्नों में नंबर पाना बहुत आसान काम है। आपको प्रश्न को पढ़ना है और ये 2-3 पॉइंट लिख देना है। ज्ञात है, ज्ञात करना है, उपपत्ति, ये सब चीज़ें ज्ञात है। ये जो प्रश्न में दिया था वही पॉइंट हमने यहाँ बना के लिख दिए। फिर हमें ज्ञात करना, ज्ञात क्या करना है बच्चों? EC की वैल्यू। इतना तो आपको प्रश्न में ही दिया था और इतना भी लिख दिए, तो 1 नंबर आपके पक्के हैं। बात करते उपपत्ति। अब क्या है? त्रिभुज ABC में D जो है वो है समांतर किसके? BC के। जो D भुजा है वो BC के समांतर है, आप चित्र में देख सकते हैं। तो और अगर इस टाइप का कोई प्रश्न है, आपकी कंडीशन बन जाती तो कौन सा प्रमेय लगता है? आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय क्या होता है? उसके हिसाब से AD/DB बराबर AE/EC। ये कैसा है? 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से त्रिभुज बनता है अगर कोई, और अगर ये भुजा इसके बीच में खींच दी जाए जो इसके समांतर हो, तो ये भुजा को अनुपात बनते हैं कैसे? ये भुजा बटे ये भुजा, मतलब AD/DB और AE/EC। ये होता है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, या फिर इसे बच्चों थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं हम। देखें आप, इसका उत्तर यहाँ पे चल रहा है, ये लिख दिए हमने इसका मान। अब हम यहाँ मान रख देंगे। कौन से मान रखेंगे? जो कि हमारे ये मान थे, इनकी वैल्यू रख देंगे। तो ये AD का मान 1.5 रख दिए, DB का मान 3 रख दिए, AE का मान 1 रख दिए, EC का मान तो पता ही नहीं था, रखना ज्ञात करना था, तो EC जाऊँ खत्म। अब ये रहा दशमलव, तो बच्चों यहाँ से हमने दशमलव गायब कर दिए। दशमलव गायब करें तो ये रहा 1.5। अब चूंकि दशमलव के बाद 1 अंक था तो नीचे हम 10 लिख दिए, तो ये 1.5 हो गया 15, ये 3 रहा तो 3, और यहाँ पे दशमलव हटाए तो नीचे 10 लिख दिए, और ये 1/EC तो था ही, यहाँ पे चल ही रहा था। अगले स्टेप में अब हम क्या करेंगे? अगले स्टेप में बच्चों 15 को हम 3 से काटेंगे, या सीधी बात, हम यहाँ 15 तो जो कहते हैं 3 का 10 में गुणा कर दिए तो 3 धाम 30। अब इसको काट दो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये आ गया 1/2। 1/2 बराबर 1/EC। गणित का नियम हमने बताए थे, इसको पलटा दो, तो ये 1/2 था तो ये हो गया 2/1, और ये 1/EC था तो EC/1 हो गया। नीचे 1 रहने का कोई मतलब ही नहीं, तो कुल मिला के आ गया क्या? EC बराबर 2। या आप चाहते तो इसका यहाँ गुणा कर दो, इसका यहाँ गुणा कर दो, तो ये 1 के साथ हुआ तो EC ही रहा, 2 का 1 में गुणा हुआ तो केवल 2 ही रहा, तो ये आ गया 2 बराबर EC, या फिर EC बराबर 2 सेंटीमीटर। बच्चों, जो भुजा हमें ज्ञात करनी थी उसका मान आ गया EC बराबर 2 सेंटीमीटर। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। ये हो गया बच्चों हमारे 7वें प्रश्न का उत्तर। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता हो, मेरी जानकारी अच्छी लगती हो, तो एक लाइक कर दिया करो, और बच्चों सब्सक्राइब कर लो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में हम बहुत मदद कर देंगे आपकी।
बात करते हैं प्रश्न 8वीं की। 8वां प्रश्न है, लिखा हुआ है आकृति में डी जो है वो है समांतर बीसी के, और इसमें क्या दे दिया है, एक और चीज़ दे दी गई है कि हमें एडी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। इस चित्र को आप देखेंगे जब, तो ये चित्र थोड़ा सा अलग टाइप का है। ये हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न में फिर से चित्र बना है, चित्र आपके सामने आ रहा है। ये देखें, इसमें भी वैसा ही है, पूरा का पूरा वैसे ही मान रखने हैं, वैसा ही लिखना है। अगर आपने 7वां प्रश्न अच्छे से समझा है तो 8वां आपसे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। वही लिखे हमने, ज्ञात है त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी, जो जो मान ज्ञात थे वो रख दिए, ज्ञात करना है एडी वो लिख दिए हमने। उपपत्ति, अब उपपत्ति यहाँ फिर से वही कंडीशन लगाए, थेल्स प्रमेय, उसे ही आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहते हैं। जहाँ हमने थेल्स प्रमेय लिख दिए, ये पूरे लिख दिए, इनकी मान रख दिए। अब यहाँ थोड़ा सा इसका गणित थोड़ा सा अलग है, देख लें आप इसको कैसे करना है। हम क्या करेंगे, 7.2 का ट्रांसफर कर दिए इस साइड, तो ये आ गया 1.8 का जब 7.2 में गुणा हुआ तो आ गया 12.96, और नीचे 5.4 लिखा था वो तो लिखा ही है जो कहते हो। अब 12.96 बटे 5.4, जब इसको काटेंगे सॉल्व करेंगे तो 2.4 आएगा। कैसे बता रहा मैं आपको, ये रहा 12.96 और ये रहा 5.4। इसको सबसे पहले हमने किससे काटे, 2 के पहाड़ा से काटे, तो 2 × 12 2 चौके 8 बचा 1 2 8 16, तो ये आ गया 6.48। 54 को काटे तो 27 बार गया, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब ये आया था इतना 6.48 बटे 2.7। इसको काटे हमने फिर से 2 से, अब 3 से काटते हैं क्योंकि 3 27 से कट रहा है। 3 दूनी 6 दशमलव 3 एकम 3 3 × 18, 2.16 बटे 0.9, ये आ गया 2.16 बटे 0.9। अब 2.16 बटे 0.9 था, तो बच्चों इसको आप भूल जाओ कि यहाँ दशमलव लगा, ये लिख लो आप 216 और ये लिख लो 9। 9 को 216 से भाग दिए तो 24 बार गया, 24 टाइम। अब 24 टाइम जब गया तो इसको हमने लिख दिया कितना, 2.4। अब आपको यहाँ पे एक और कंडीशन से हल करके बता रहा हूँ मैं, यहाँ आप देखें, आप ये रहा कितना 2.16, तो इसको आप 216 लिख लो। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक थे तो बटे में 100 लिख दो, ये लिख दिए हमने 100। यहाँ 0.9 था तो इसको 9 लिख लो, दशमलव के बाद 1 अंक था तो ऊपर 10 लिख दिए, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पे बचा नीचे 10। 9 से 216 को काटे तो 24 बार कटा, कुल मिला के आ गया 24 बटे 10, और 24 बटे 10 को हम 2.4 लिख सकते हैं। दशमलव तो आपसे बनते होंगे। इस तरीके से बच्चों इसका सॉल्यूशन आ गया 8वें प्रश्न का उत्तर। ये है पूरा 8वें प्रश्न का उत्तर, ये तो आप लिख देंगे यहाँ पे नीचे आपको। अतः अभीष्टल AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका ये 8वां प्रश्न भी हो गया। इसको आप देख लें और सीख लें, समझ लें बहुत अच्छे से। बात करते हैं हम अपने बच्चों 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न थोड़ा सा अलग है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB जो है वो है समांतर DC के। सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को देखें, ये आपके सामने, यहाँ पे मैं आपको चित्र बता के दिखा रहा हूँ। ये समलंब चतुर्भुज का चित्र है, ठीक है। अब इसमें क्या है, AB है समांतर DC के, ठीक है। ये जो भुजा है AB, ये है समांतर किसके, DC के, मतलब ये भुजा आपस में इसके बराबर है, समांतर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके विकर्ण क्या होते हैं, ये भुजा A से जो C को मिलाती है और D से जो B को मिलाती है, विकर्ण कहलाती है। किस पे मिल रहे हैं, बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये प्रश्न लिखा था पूरा, हमने आपको बता दिया। आपको दर्शाना है, क्या दर्शाना है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये आपको प्रूफ करना है। फिर से मैंने बोला, प्रश्न को देख करके बच्चों आपको बहुत आसानी से जो जो आपको प्रश्न बोल रहा है वो आप ज्ञात है लिख दो और ज्ञात करना है लिख दो। देखो क्या ज्ञात है, लिखेंगे ज्ञात है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC। ये देखो प्रश्न में दिया था तो आपने ये लिख दिए। चलिए आपका एक पॉइंट ये बन गया। अब ज्ञात करना है दूसरा पॉइंट। क्या ज्ञात करना, जो प्रश्न बोल रहा था कि ये सिद्ध कीजिए, ये लिख दिए। इतना लिख दो, 1 नंबर पक्का। अब यहाँ पे एक कंडीशन और बनेगी, रचना करनी पड़ेगी। तो हम रचना क्या कर रहे हैं बच्चों, जो आपका ये चित्र था, इस चित्र में हमने क्या करे, ये एक भुजा EF, ये देखिए ब्लैक पेन से मैंने बताई है, EF जो है DC के समांतर एक भुजा EF की रचना कर दो। यहाँ पे हमने कर दिए, तो हमने क्या लिखे, भुजा DC या CD के समांतर केंद्र O से जाती हुई, केंद्र O से मतलब इसको कनेक्ट करती हुई ये रेखा हमने क्या बना दी, EF। तो रेखा EF खींची, जहाँ क्या होगी, EF जो होगी वो समांतर होगी CD के, लिख दिए। अब हम यहाँ से फिर से वही लगाएंगे अपना थेल्स प्रमेय का सिस्टम। उत्पत्ति करें त्रिभुज ADC में थेल्स प्रमेय से। त्रिभुज ADC कहाँ है, जरा गौर से देखिएगा बच्चों इस चित्र को, ये तो पूरा चित्र था। अब हम बात कर रहे हैं ADC की,
डी और सी। जरा गौर से देखें आप यहाँ पे, ये इस टाइप का चित्र था आपका, ये इस टाइप का चित्र बन रहा था। ये ए, ये बी, ये डी और ये सी था, और ये विकर्ण बन रहे थे इसको काटते हुए। हम बात कर रहे हैं एडीसी की, मतलब हम कौन सा चित्र लेंगे, ये वाला चित्र लेंगे। ये ए, ये डी और ये सी। अच्छा बच्चों, यहाँ से हमने एक रेखा और खींची थी जो कि बराबर मात्रा में चल रही थी, तो वो ऐसी कुछ आधी बस ले रहे हैं हम, तो यहाँ तक आएगी और केंद्र हो रहा है ये भुजा हो गई ई। अब जरा देखो इसमें थेल्स प्रमेय लगेगा। थेल्स प्रमेय कहाँ लगेगा, ये देखो ए ई बटे ई डी और ए ओ बटे ओ सी। थेल्स प्रमेय कैसे लग गया, इस चित्र के हिसाब से देखें, आपको ये चित्र मैंने बना के बताया था, ये इस टाइप का होता है, तो ये इसके बटे इसको लिखते हैं, इसके बटे इसको। तो यहाँ पे भी तो सेम टू सेम यही कंडीशन हो रही है। तो ये देखें, ए ई बटे ई डी लिख देंगे और ए ओ बटे ओ सी लिख देंगे। देखें आपका प्रश्न में जो ये हो रहा है, त्रिभुज एडीसी में थेल्स प्रमेय से ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे ओ सी, ये आ गया समीकरण नंबर 1 दे दें। इसके बाद हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा, त्रिभुज ए बी डी। अब आपका ए बी डी कहाँ है बच्चों, ये है ए बी डी, ये ले लिए आपका ए बी डी, ए बी डी। अब ए बी डी में भी हम देखें थेल्स प्रमेय लगा दें अगर, तो यहाँ पे देखो कौन सी भुजा बन रही है, विकर्ण तो भूल जाओ आप। ये देखो ए ई बटे ई डी और यहाँ पे क्या, बी ओ बटे ओ डी। तो यही हमने लिख दिए यहाँ पे, देखें ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे ओ डी। अब हम दोनों समीकरण की तुलना कर दें, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। क्यों करें तुलना, क्योंकि देखो यहाँ भी ए ई बटे ई डी था और यहाँ भी ए ई बटे ई डी था, दोनों की तुलना कर दिए। तुलना करें तो बच्चों ये स्टेप गायब हो गए इस साइड के, केवल बचा ए ओ बटे ओ सी और बी ओ बटे ओ डी, ये बच गया, इतना बच गया। अब हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको बाजू वाले हिस्से में, ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ, ये लिख लिया हमने। अब बच्चों एक नियम होता है गणित का अनुपात समानुपात में, एकांतरानुपात नियम। बच्चों ये एकांतरानुपात नियम क्या होता है, मैं आपको एक वहाँ शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि अगर कहीं लिखा है ए बटे बी बराबर सी बटे डी, तो ये जो है आपस में चेंज किए जा सकते हैं, मतलब ए बटे सी लिख सकते हैं और बी बटे डी लिख सकते हैं। देखो ये बी यहाँ चला गया, सी यहाँ चला गया, सेम इनको भी चेंज किया जा सकता था। इसको ऐसा भी लिख सकते थे, कैसे कि ये जो रहा डी और ए चेंज हो जाएंगे, डी यहाँ पे आ जाएगा, बी ज्यों का त्यों और सी ज्यों का त्यों और ए यहाँ पे, मतलब या तो ऐसे में चेंज हो जाता है या तो ऐसे में चेंज हो जाता है। ये बच्चों एकांतरानुपात गणित का नियम है। तो यहाँ पे हमने एकांतरानुपात नियम लगा दिए, तो क्या हो गया, बी ओ यहाँ आ गया और सी ओ यहाँ चला गया। तो ये, और यही तो हमें सिद्ध करना था, इति सिद्ध हम, देखो यही सिद्ध करना था ना, प्रश्न में ये लिखा था ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, तो ये हमने सिद्ध कर दिए, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। इस तरीके से हमारा बच्चों 9वां नंबर प्रश्न भी फिनिश हो गया। बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की, जो है हमारा 10वां नंबर प्रश्न। बहुत अच्छे से देखिएगा इसको भी। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लें। आकृति में ए डी लंब है बी सी और सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर इतना इतना। देखो बहुत अच्छे से पढ़ो प्रश्न को, तो आपको ज्ञात है और सिद्ध करने वाले पॉइंट मिल जाएंगे। देखो ज्ञात है त्रिभुज एबीसी में ए डी लंब है बीसी की, हमने ज्ञात है वाला पॉइंट बना दिए। सिद्ध करना, क्या करना, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये सिद्ध करना था। ये 2 पॉइंट बन गए। अब हम लिखेंगे उपपत्ति। बच्चों जरा इस प्रश्न में इस चित्र को देखो आप बड़े गौर से। ये चित्र में ये देखिए, ये जो डी है ये समकोण बन रहा है और ये 2 समकोण बन रहे हैं। अगर इस चित्र को थोड़ा सा हम घुमा दें आपके सामने, देखो इसी में हम यहाँ घुमा के बता रहे हैं। ये देखिए, तो देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है और एक ये वाला भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो देखें यहाँ पे हमने ये चित्र वैसे ही 2 तरीके से आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया हुआ है। चित्र में त्रिभुज एडीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखो ये रहा एडीसी, ए डी सी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या होती है, ये वाली भुजा होती है कर्ण। तो लिख दिए ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, कहाँ है ए डी, ये है, प्लस सी डी का स्क्वायर, ये लंब ले लिए, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज भी रहा समकोण, तो त्रिभुज ए डी बी, पहले हमने क्या लिए, यहाँ पे ले लिए क्या, ए सी डी ले लिए थे। ये चित्र आपको ए सी डी ले लिए थे, अब हम ले लें ए बी डी। पहले हमने ये वाला चित्र लिए, अब दूसरे नंबर पे ये वाला चित्र ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम जब बना करके, तो हमने लिख दी इसी प्रकार त्रिभुज ए डी भी समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, ये रहा कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, समीकरण नंबर 2।
दोनों में से अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 क्या था, ये रहा AB² बराबर BD² प्लस AD²। AB² ये लिखा है, AB² बराबर ये BD² प्लस AD², BD² प्लस AD² ये लिख लिए, माइनस समीकरण 1 की वैल्यू देखो AC², तो ये रहा माइनस AC², यहाँ माइनस लगाए, ये दोनों भी माइनस में लिख देंगे, AD² माइनस CD²। अगले स्टेप में देखें बच्चों, AD² से AD² कट गया, बचा कितना, BD² माइनस CD², ये बचा। अब हम CD² का इस साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे और AC² का इस साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस साइड जब CD² आया बच्चों तो ये प्लस का हो गया, AB² प्लस CD², BD² तो ज्यों का त्यों था, AC² साइड आया तो प्लस का हो गया, मतलब ये स्टेप आ गया। और बच्चों यही तो हमें सिद्ध करना था, जैसा कि आप प्रश्न में देख सकते हैं, प्रश्न में यही तो बोला था सिद्ध करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये पूरे प्रश्न का यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। ये हो गए हमारे 10 तक के प्रश्न। अगला जो इसका थर्ड पार्ट आएगा उसमें पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी दे दूंगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। बच्चों पेपर आपके निकट हैं, पढ़ाई करें और किसी भी प्रकार की फालतू अफवाह में ना पड़ें, पेपर आपके होंगे ही होंगे। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।